गुरु मिलवे सर्वदा मंगलमय मंगलस्वरम सद्गुरु सुखदा महिमा कही ना जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित मंचासीन पूज्य बाबागण, गुरुजन, संतजन, भक्तजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, ग्रामवासियों, माता एवं भक्तजन, हम लोग जत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग स्थल पर पहुंचकर संतों के ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसलिए हम लोग का बड़ा अहोभाग्य है। अभी हम लोग पाठ में सुने हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए मिला है, ये मनुष्य का शरीर भवसागर को पार करने के लिए मिला है। क्योंकि अभी सुन रहे थे, जो न तरई भवसागर नर समाज असपार, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। जो भवसागर को पार नहीं करेंगे उसको पाप लगेगा। कौन पाप? जो आत्महत्या का पाप लगता है वह पाप लगेगा। इसलिए ये नर का शरीर, ये मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है गुरु से जुक्ति को जान करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो मुक्ति पाने के लिए हम लोग मुक्ति को खोज रहे हैं। कहाँ मिलेगा मुक्ति? मुक्ति बंधन में हम लोग पड़े हुए हैं। अगर बंधन से छूट गए तो समझिए हम लोग मुक्त हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष में हम लोग फंसी हो गए हैं। और ये मनुष्य का शरीर साधन करने के लिए मिला है। जब तक पूज्य दुर्गा बाबा हम लोग के बीच था तो 3 बजे रात्रि में जगाते थे। हम लोग को कहते थे 3 बज गया, उठिए, आलस त्यागिए, हाथ मुंह धोइए और ईश्वर परमात्मा का भक्ति कीजिए। बहुत लोग शिकायत करते थे, बाबा सोने नहीं देते हैं, जगाते हैं और स्पीकर लगा देते हैं। जो शिकायत करते थे वे भी चले गए संसार में, वे भी नहीं है और बाबा भी चले गए। अब हम लोग बहुत चैन के नींद से सोते हैं। अब जगाते नहीं है। दिन भर जो रात में लोगों को जगाते थे, अब ने जगाने वाला को अब 3 बजे नहीं जगिए, 6-7 बजे तक सोइए नहीं। तो इस तरह से हम लोग का जो ये मनुष्य का शरीर मिला, ये सत्संग मंदिर के विचार रहे थे कि बाबा आपने
सत्संग मंदिर को बढ़ा दिए, इसलिए बढ़ाइए, सत्संगियों के लिए बनाइए, जो आइए इसमें बैठिए, ध्यान कीजिए, ज्ञान की बात को सुनिए, समझिए, ज्ञान की बात को बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। मुए पर किन देखा, जीवन ये मुक्त हो जाएगी जी। तो इस तरह से संत महात्मा लोग हम लोग को समझाते हैं, जो ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, ईश्वर परमात्मा का स्मरण कीजिए, यही हम लोग का काम जो है बनाना है ईश्वर परमात्मा के पास जाने के लिए। मुक्ति के मार्ग अपने अंदर में है, सबके अंदर में है। ये कहा मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। आगे हम लोग पाठ में भी सुने हैं कि ये शरीर मनुष्य का किस लिए मिला, तो साधन करने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संहारा। इस लोक में हम लोग है और हम लोग को जाना है कहाँ, तो परलोक में जाना है। तो परलोक में जाने के लिए अब ये से हम लोग को यात्रा बनाना होगा, करना होगा, साधन भजन कर लेंगे। और ये साधन भजन करने का क्या है, तो सवेर बड़ा में सुन रहे थे, क्योंकि उपवास लोग करते हैं, बहुत लोग व्रत करते हैं। ये व्रत और उपवास से ये साधन होने वाला नहीं है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, बहुत दशी है। सब संसार के काम करते हुए, घर परिवार बाल बच्चे के साथ रहते हुए और सब कुछ छोड़ करके भी जो जंगल पहाड़ में चले गए, अगर उनका ध्यान भजन में मन नहीं लगा और अपने इंद्रियों को वह समेट नहीं सका, तो दुनिया में कहीं चले गए तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। और घर परिवार में ही रह करके साधन भजन कर लिए, अपने आप को समझा लिए। संत कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, कौन कहन को और कौन सुनन को, दूजा कौन जाना रे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद अपने आप को जान रहे हैं। ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, भजन बनता है कि नहीं बनता है, सुमरन करते हैं कि नहीं करते हैं, वेशभूषा बना लिया है लोगों को ठगने के लिए कि ज्ञान देने के लिए। हम लोग अपने आप को, सबको ही अपने आप को समझा बुझा करके अपने मन को देखिए और भीतर में देखिए जो कि क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग को अभी तक जीवन में मिला और कितने दिन के लिए यह जीवन मिला और कितना दिन तक रहेंगे। अगर ये बात हम लोग के मन में अगर उमड़ रहा है, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, तो शरीर तो एक दिन छूटेगा ही। मरने के बाद में भी फिर योग साधन करने वाले को मनुष्य का शरीर मिलता है और मिलेगा। जब तक मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा, साधन भजन करते रहेंगे और एक न एक दिन ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करके वहां पहुंच जाएंगे जहां से फिर लौटना नहीं होता है। इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला देंगे और काम समाप्त हो गया। इसलिए हम लोग को यही काम करना है। तो विशेष मैं नहीं कहूँगा, बाहर से बाबा आए हुए हैं, उन्हीं के मुताबिक से विशेष बात हम लोग सुन समझ करके हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे, जो कि हम लोग को नित्य प्रति सत्संग ध्यान 3 बजे रात्रि में उठ करके करना है और इसके बाद में संसार का भी काम करना है। तो इस लोक में भी सुखी रहेंगे और यहाँ से जब मर करके परलोक में जाएंगे तो वहां भी सुखी रहेंगे। जो यहाँ परलोक सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं, सुलभ सुखद मार्ग या भाई। यह रास्ता बड़ा सुलभ और बड़ा सुखद है।
कोई जरूरत नहीं उपवास व्रत करने का, रंग का वस्त्र पहनने का, दाढ़ी जटा बढ़ाने का, विभूत लगाने का कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे जैसे आप आए उसी वेशभूषा में रह करके ईश्वर परमात्मा का भक्ति कर सकते हैं। यही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की